नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से रामायण की इन गहरी रूह से जुड़ी कहानियों में। नमस्कार। ये हमारी श्रृंखला का 5वां पड़ाव है। अगर पिछले प्रकरण किसी ने नहीं सुने तो जरूर सुने। एक पूरी यात्रा चल रही है यहाँ। बिल्कुल। आज जिन कथाओं पर हम बात कर रहे हैं वो हमें अहल्या की कहानी तक ले जाती हैं। कोशिश रहेगी कि इस कहानी के जज्बाती पहलू को और आज के लिए इसके मतलब को समझें। हाँ, और अहल्या की कहानी कोई सीधी सादी कहानी है भी नहीं। इसमें धोखा है, गुस्सा है, एक बहुत लंबा इंतजार है और फिर एक कमाल की मुक्ति। अहल्या मतलब ना देवी थी ना कोई राक्षस, बस एक स्त्री, एक पत्नी, और उनकी किस्मत दूसरों के कामों से तय हुई। सही बात है। उनकी कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक पल में इज्जत, पहचान, यहाँ तक कि इंसान होना भी छिन सकता है। बिल्कुल, एक शाप से। तो चलिए इस कहानी को धीरे धीरे खोलते हैं। अहल्या के बारे में जो सुनने को मिलता है वो ये कि वो बहुत सुंदर थी, ज्ञानी भी थी। हाँ, और परम तपस्वी गौतम ऋषि की पत्नी थी। उनका जीवन शायद शांति रहा होगा अपने पति के साथ आश्रम में। लेकिन फिर शांति भंग हुई। हाँ, वही कहते हैं देवराज इंद्र की नजर पड़ी उन पर और उनके मन में गलत इच्छा जागी। तो कथाओं में आता है कि इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बनाया और आश्रम पहुंच गए। ओह! अहिल्या पहचान नहीं पाई उन्हें। पहले तो अतिथि समझा, पर जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि ये धोखा है। और तभी गौतम ऋषि लौट आए। बिल्कुल सही समय पर, या कहें गलत समय पर। उन्होंने जो देखा उससे उनका गुस्सा मतलब 7वें आसमान पर पहुंच गया। जाहिर है धोखा और दर्द। उस वक्त उनके मुंह से शाप निकला। क्या था वो शाप? ठीक क्या कहा उन्होंने? शाप बहुत बहुत कठोर था। उन्होंने कहा, तुम पत्थर बन जाओ, बिना चेतना के, बिना एहसास के ऐसे ही पड़ी रहोगी बरसों तक। हाँ, जब तक खुद विष्णु अवतार राम तुम्हें अपने पैरों से स्पर्श न करे। और कहते हैं उसी पल वो एक पत्थर की मूर्ति बन गई। उसी वक्त, हाँ, जिसे सारी चेतना, सारा ज्ञान, वो खूबसूरती सब उस पत्थर में जम गया हो। ये बहुत दुखद है, खासकर जब सोचें कि ये सजा उनकी अपनी गलती शायद उतनी नहीं थी जितनी इंद्र के छल और गौतम के गुस्से का नतीजा थी। बिल्कुल। ऐसा तो आज भी होता है ना। समाज में कोई स्कैंडल होता है, कोई विवाद, तो असल दोषी से ज्यादा सजा या बदनामी वो झेलते हैं जो शायद बस गलत वक्त पर गलत जगह थे। हाँ, और फिर वो एक खामोशी ओढ़ लेते हैं, पत्थर बन जाते हैं अंदर से। वो पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं था, वो सदियों की चुप्पी थी, अन्याय का बोझ था। अहिल्या ने किसी को कोसा नहीं, बस इंतजार किया। फिर युग बदले, त्रेता युग आया। हाँ। और तब राम अपने वनवास के दौरान भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ उस वीरान आश्रम के पास से गुजरे। और वहां राम ने उस शिला को देखा। यहाँ ये बात अहम है, मुझे लगता है। उन्होंने सिर्फ एक पत्थर नहीं देखा होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस पत्थर के पीछे की कहानी, वो दर्द महसूस किया होगा जरूर। तो उन्होंने क्या किया? क्या पूछा? कुछ नहीं पूछा। कोई जांच नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई इल्जाम नहीं। बस उस शिला को देखा, समझा और अपना पैर उस पर रखा। वो स्पर्श, वो सिर्फ एक छूना नहीं था, वो करुणा थी, स्वीकृति थी, बिना शर्त माफी थी शायद। क्या ये सिर्फ एक चमत्कार था, राम का दैवीय होना, या इसमें कोई गहरा इंसानी संदेश भी है कि बिना जज किए किसी के दर्द को समझो, उसे स्वीकार करो? मुझे लगता है दोनों बातें हैं। राम की दिव्यता तो है ही, पर इंसानी तौर पर यह हमें सिखाता है कि सच्ची हमदर्दी और अपनाने में कितनी ताकत है। हाँ। गुस्सा और सजा शायद फौरी तौर पर ठीक लगे, पर असली मुक्ति तो प्रेम और माफी से ही मिलती है। और उस स्पर्श से अहिल्या का श्राप टूट गया। हाँ, बरसों की चुप्पी टूटी, पत्थर में जान आ गई, वो वापस अपने पूरे मानवीय रूप में आ गई। तो ये कहानी सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, ये एक तरह का मतलब रूपक है। बिल्कुल। कैसे अपराध बोध या शर्म या अन्याय या दूसरों का गुस्सा भी हमें अंदर से पत्थर बना सकता है। हिम्मत देखो, उसकी चुप्पी के पीछे की कहानी समझने की कोशिश करो। क्या पता हम भी अनजाने में अपने शब्दों से, अपने कामों से किसी को पत्थर बना रहे हो। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे अंदर भी कोई हिस्सा है जो किसी दर्द से, किसी डर से पत्थर हो गया है? मन का कौन सा कोना है जो महसूस नहीं कर पा रहा? और अगर है तो उसे किस स्पर्श की जरूरत है? शायद
खुद से हमदर्दी की, खुद को माफ़ कर देने की, या किसी अपने की बस एक नज़र की जिसमें जजमेंट ना हो। ये कहानी हमें खुद से प्यार करना, खुद को माफ करना सिखाती है, उम्मीद रखना सिखाती है कि मुक्ति मुमकिन है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी अहिल्या की कहानी, एक शाप, एक शर्म और फिर एक दिव्य मुक्ति। आज भी शायद हम सबके अंदर कोई ना कोई अहिल्या छुपी है, और कभी-कभी जाने अनजाने में हम खुद भी किसी